तो क्या होता है जब सपने और परंपराएं आमने सामने आ जाती हैं? आज हम इसी दिलचस्प टकराव की कहानी में चलेंगे। जरा सोचिए, एक तरफ है एक बहुत बड़ी कामयाबी और दूसरी तरफ एक ऐसा रिश्ता जो अभी नहीं चाहिए। क्या होता है जब किसी की जिंदगी में ये दोनों चीजें एक साथ आ जाती हैं? चलिए, इसी सवाल के साथ इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सपनों की एक बहुत ऊंची उड़ान से। हमारी मेन कैरेक्टर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी जीत सेलिब्रेट कर रही है और उस कैरेक्टर का नाम है सनाया। आज वो बहुत बहुत खुश थी और ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस एहसास की शुरुआत है जो उसकी जिंदगी में एक अनएक्सपेक्टेड सा मोड़ लाने वाला था। तो खुशी की वजह क्या थी? वजह थी कैट का रिजल्ट। जी हाँ, उसने एग्जाम क्लियर कर लिया था और इसके साथ ही ना फ्यूचर का पूरा प्लान तैयार था। स्टेप 1 कैट क्लियर करना हो गया। स्टेप 2 एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन। स्टेप 3 MBA कंप्लीट करना और फिर स्टेप 4 एक जबरदस्त सी जॉब। बिल्कुल साफ सीधा, एकदम एम्बिशियस प्लान। लेकिन लाइफ के प्लान्स हमेशा हमारे हिसाब से कहाँ चलते हैं, है ना? सनाया की इस खुशी के बीच अब आने वाली थी एक अनएक्सपेक्टेड टक्कर। तो सीन ये है कि सनाया अपनी ही खुशी में मगन तेजी से स्कूटी चलाकर घर जा रही है और तभी अचानक रॉन्ग साइड से एक बाइक आती है और कोलिजन। सब कुछ बस एक पल में हो गया। पहले तो आमतौर पर जैसे होता है, सनाया को उस बाइक वाले पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर उसकी झुंझलाहट खुद पर ही उतर जाती है। वो मन ही मन सोचती है, गलती मेरी ही है। मैं ये कैसे भूल गई कि खुद के राइट साइड पर होने से एक्सीडेंट नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये लाइन ना उसके माइंडसेट को दिखाती है कि आप सब कुछ सही भी करो तब भी चीजें गलत हो सकती हैं। लेकिन इस पूरे केओटिक मोमेंट के बीच में ना कुछ अजीब होता है। वो बाइक वाला, जो कोई 26-27 साल का हैंडसम सा लड़का था, वो अपनी गिरी हुई बाइक को छोड़कर पहले सनाया की स्कूटी उठाने में हेल्प करता है और फिर बहुत धीरे से सॉरी बोलकर चला जाता है। उसका ये रिएक्शन देखकर सनाया एकदम चौंक जाती है और जाते हुए सनाया के मन में उस अजनबी के लिए एक आखिरी ख्याल आता है। रॉन्ग साइड में चल जरूर रहा था, पर लड़का वो राइट था। एक छोटा सा पल, एक अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन जो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं बस जाता है। खैर, अब सीन बदलते हैं। चलिए सनाया के घर चलते हैं जहां उसकी जीत का जश्न इंतजार कर रहा है। और जैसे ही सनाया घर में घुसकर अपनी सक्सेस का ऐलान करती है, पूरा परिवार दौड़ पड़ता है। माँ अनीता किचन से भागी आती हैं, बहन अंजू अपने कमरे से, भाई ईशान अपना होमवर्क छोड़ देता है और पापा अखिलेश जी अपना न्यूज़पेपर साइड में रख देते हैं। मतलब हर कोई उसकी खुशी में शामिल होने के लिए एकदम तैयार है। और फिर उसके पापा अखिलेश जी कहते हैं, तूने आज मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। और ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि सनाया की ये अचीवमेंट पूरे परिवार के लिए कितनी कितनी बड़ी बात थी। तो इमेजिन कीजिए, माहौल एकदम खुशनुमा है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू हैं, भाई बहन सुपर एक्साइटेड हैं और सनाया भी रास्ते से रसगुल्ले का डिब्बा लाई थी जिससे इस बड़ी सी जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन यह खुशियों भरा माहौल बस एक पल में बिखरने वाला था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ रही है जहां सपनों के सामने परंपरा की एक बहुत ऊंची दीवार आकर खड़ी हो जाती है। घर में सब लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि सनाया को अब कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा बेस्ट रहेगा, और तभी उसके पापा अचानक से बात का रुख ही मोड़ देते हैं। और फिर वो एक ऐसी लाइन कहते हैं जो पूरे माहौल को एक झटके में बदल देती है। वो कहते हैं, कॉलेज तो अच्छा मिल ही जाएगा, लेकिन ससुराल भी तो अच्छा मिलना चाहिए ना। और बस यहीं पर कहानी का असली कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। एक तरफ सनाया, जिसके लिए ये एग्जाम उसके करियर की पहली सीढ़ी थी, और दूसरी तरफ उसके पापा, जिनके लिए ये एक अच्छे रिश्ते के लिए उसकी क्वालिफिकेशन का सबूत था। यही है सपनों और परंपराओं का टकराव, दो जनरेशंस की सोच का सीधा सीधा कोलिजन। और जब सनाया को पता चलता है कि उसके पापा ने अगले ही दिन लड़के वालों को घर पे बुला लिया है, तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो साफ साफ कहती है, मुझे नहीं करनी अभी कोई शादी वादी, और इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। तो इस टकराव के बाद पूरा माहौल बदल जाता है और कहानी हमें कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस के साथ छोड़ जाती है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। इस बहस का असर पूरे परिवार पर दिखता है। बहन अंजू गुस्से में उठकर चली जाती है, भाई ईशान तो पहले ही अपने कमरे में था, और माँ भी पापा को दोष देकर किचन में चली जाती हैं।
आखिर में हॉल में सिर्फ पापा अकेले रह जाते हैं। जश्न अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। खुशी का माहौल गुस्से और एक अजीब सी खामोशी में बदल गया था, और मिस्टर शर्मा अकेले रह जाने के बाद वापस अपना अखबार उठा लेते हैं। एक बहुत ही शांत लेकिन बहुत पावरफुल सीन है ये। और इसी नोट पर यह कहानी हमें कुछ सवालों के साथ छोड़ जाती है। आखिर वो हैंडसम लड़का कौन था जो सनाया से टकराया था? क्या सनाया को उसके पसंद का कॉलेज मिला? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सनाया उस लड़के से मिलने के लिए राजी होगी जिसे उसके पापा ने पसंद किया है? ये ऐसे सवाल हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं कि सपनों और परंपराओं के इस टकराव का आखिर अंजाम क्या होगा।